आज 5 दिन का समय गुजर गया। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे को पुलिस खोज पाने में पूरी तरह से असमर्थ है। विकास दुबे खाकी की गोद में बैठ गया है या खादी की गोद में बैठ गया है, यह कह पाना मुश्किल है। इसके पहले भी 5 ऐसे दुर्दांत अपराधी प्रदेश में पैदा हुए जिसको पुलिस खोज पाने में काफ़ी असमर्थ रही और 2 प्रदेशों की सरकार काफ़ी परेशान रही। हम बात करते हैं पहले अपराधी, महिला अपराधी फूलन देवी की। बीहड़ की जंगलों की खूंखार डकैत जिनके नाम से लोग सिहर जाते थे, जिसे गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जी जान लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के पुरवा गांव में 1963 में फूलन देवी का जन्म हुआ। 11 साल की उम्र में 40 साल के एक व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई। 40 साल का व्यक्ति फूलन पर काफ़ी अत्याचार ढाता था, उसके साथ बलात्कार करता था। फूलन इससे तंग आकर के डाकुओं की गैंग से जुड़ गई। उस गैंग के सरदार का नाम बाबू गुज्जर और उसके एक सहयोगी विक्रम मल्लाह था। एक दिन गुज्जर फूलन के साथ जबरदस्ती करने लगा। फूलन ने शोर मचाया और विक्रम मल्लाह वहां पहुंच करके गुज्जर को गोलियों से भून दिया। फूलन उसी समय से विक्रम के साथ रहने लगी। गुज्जर की हत्या से ठाकुरों का एक गैंग काफ़ी नाराज होने लगा। मौका मिलते ही ठाकुरों के गिरोह ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को किडनैप करके यूपी के बेहमई गांव में 3 हफ्ते तक उसके साथ बलात्कार और बेहयाई करते रहे। फूलन ठाकुरों के गैंग से किसी तरह से छुटकारा पाकर के भाग निकली। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 में बेहमई गांव में वह अपने गिरोह के साथ पहुंच करके 20 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया। मध्य प्रदेश और यूपी की सरकार ने इस घटना से तंग आकर के फूलन को सरेंडर करने के लिए एक योजना बनाई। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। अर्जुन सिंह ने ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी को यह काम सौंपा। राजेंद्र चतुर्वेदी ने 8 किलोमीटर बाइक चला करके 6 किलोमीटर पैदल चल करके चंबल के बीहड़ में फूलन देवी से मिलने गए और दोनों के बीच में 12 घंटे की बातचीत चली, जिससे फूलन देवी सरेंडर हेतु राजी हो गई। 1983 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने सरेंडर किया। फूलन देवी के ऊपर 20 हत्या, 30 डकैती, 18 अपहरण के चार्ज लगे थे। फूलन देवी को 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1994 में सपा से टिकट लेकर के मिर्जापुर से फूलन ने चुनाव लड़ा। फूलन देवी चुनाव जीत भी गई, लेकिन 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को संसद के सामने ही गोली मार करके हत्या कर दी गई। दूसरे अपराधी शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, जो 1900 दशक में काफ़ी चर्चित हुआ। ददुआ का नाम चंबल के बीहड़ों के दहशत में एक पर्याय था। उसे बुंदेलखंड का
वीरप्पन कहा जाता था। यदि वहाँ से किसी को चुनाव लड़ना होता था तो सबसे पहले वह ददुआ को पैसे देता था और बदले में ददुआ उसकी मदद करता था। यूपी पुलिस ने ददुआ के ऊपर 10 लाख का इनाम रख रखा था। ददुआ ने 200 से ज़्यादा हत्याएं कर रखी थी। ददुआ ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाया था। 1986 में एक साथी की उसने हत्या की, उसके बाद 9 लोगों की हत्या की। 2007 में एसटीएफ की टीम ने ददुआ को घेर लिया और ददुआ मारा गया। उसकी तलाश में पुलिस को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। ददुआ को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था, क्योंकि ददुआ की मूर्ति फतेहपुर के कबरहा गांव में लगाई गई है। तीसरे दुर्दांत अपराधी निर्भय गुर्जर थे, जिनसे 2 राज्यों की पुलिस तंग आ चुकी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस 2.5 लाख और मध्य प्रदेश की पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रख रखा था। 8 नवंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ में ददुआ को मारा गया। उसने 200 से अधिक आपराधिक कृत्य किए थे। वह लड़कियों का शौकीन था, इसलिए अपने गिरोह में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सरला जाटव, नीलम सहित तमाम लड़कियों को रख रखा था। उसने 4 शादियां की थी। चौथे अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला हुए। श्री प्रकाश शुक्ला बिहार सरकार के मंत्री का मर्डर किए। श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सीएम के हत्या की सुपारी ली। श्री प्रकाश शुक्ला को शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ममखोर गांव में हुआ था। 1993 में उसकी बहन के साथ एक युवक ने छेड़खानी किया। बदले में श्री प्रकाश ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वह बैंकॉक भाग करके चला गया, लेकिन बैंकॉक में वह ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। पुनः भारत आया और भारत में आकर के बिहार के मोकामा के हिस्ट्री सीटर सूरज भान की गैंग में शामिल हो गया। 1997 में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े श्री प्रकाश शुक्ला ने गोलियों से छलनी कर दिया। 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। सूत्रों की माने तो उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ रुपए में श्री प्रकाश शुक्ला ने ले रखी थी। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों का एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। 5वें अपराधी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह बजरंगी की बात करता हूँ। 2018 में जिसकी हत्या बागपत जेल में गोली मार करके कर दी गई थी। 44 साल की उम्र में मामूली विवाद में वह 250 रुपये का एक पिस्टल खरीदा और बिना सोचे समझे एक पड़ोसी की हत्या कर दी। 1984 में एक व्यापारी की हत्या कर दी। 1996 में बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह, जो जौनपुर के निवासी थे, की हत्या कर दी। उसके बाद पूर्वांचल के बाहुबलियों में
उसका नाम गिना जाने लगा और वह पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। 1996 में वो मुख्तार अंसारी के साथ मुख्तार अंसारी का वह काफ़ी मदद किया और मुख्तार अंसारी सपा के टिकट से मऊ से चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव जीत गए। मुख्तार अंसारी ने काफ़ी ठेके पट्टे का काम मुन्ना बजरंगी को दे रखा था। 27 नवंबर 2005 को मुन्ना बजरंगी ने भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। मुन्ना बजरंगी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 लाख रुपए का इनाम रखा था। मुन्ना बजरंगी अपने एनकाउंटर से काफ़ी डरता था, इसलिए उसने अपने गिरफ्तारी की एक प्लानिंग बनाई। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार किया। 20 साल के आपराधिक इतिहास में मुन्ना बजरंगी ने 40 हत्याएं की।